दोस्तों, हमारे नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति रस कथा सार को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर व लाइक जरूर करें। और इस प्रकार बड़ा सुंदर राम और कृष्ण दोनों के अंतर बता दिए। दोनों में अंतर क्या है कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, और इनके नैन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम के नैनों में गंभीरता है, राम गंभीर नेत्रों के हैं और कृष्ण के नैनों में चपलता है। राम ने अपने जीवन में जिन चीजों का अपने जीवन में अनुभव किया, कृष्ण ने उसी जीवन में उसी को अपने जीवन में गाया। भागवत लिखने का महर्षि वेद व्यास जी का तात्पर्य क्या है? कल भी मैं बता रहा था कि राम कथा हमको जीना सिखाती है, जीवन किस प्रकार से जीना है, जीवन जीना है ये सिखाती है हमको राम कथा, और मृत्यु को सुधारना है ये हमको सिखाती है कृष्ण कथा। अपनी मृत्यु को कैसे सुधारना है। अब महाराज श्री वेद व्यास जी 17 के 17 पुराणों को लिख करके एकांत अपनी आश्रम में बैठे हुए हैं। अपने आश्रम में बैठे हुए उदास चेहरा है, सोच रहे हैं। श्री नारद जी का आगमन हो जाता है। नारद जी ने आकर के देखा, अरे वेद व्यास जी, आप ऐसे उदास क्यों बैठे हो? बोले क्या बताऊं, मैंने 17 पुराणों का विस्तृत रूप से 17 पुराण लिख दिए, लेकिन फिर भी मेरा मन संतुष्ट नहीं है। मेरे यहाँ एक बालक उत्पन्न हुआ, वो भी घर छोड़ करके भाग गया। अब क्या करूं? मेरा मन दुखी है, संतुष्ट नहीं है। इसलिए नारद जी कहते हैं, बोले एक बात बताऊं, संतों का संग, संतों का जिसको संग लग जाए, भैया जिसको संतों का संग मिल जाए तो उसके ऊपर भगवान की भक्ति का रंग चढ़ जाता है। बोले कैसे? मेरी समझ में बात नहीं आई। बोले आपने जितने भी 17 पुराणों की रचना की है तो किसी पुराण के अंदर आपने प्रेम की परिभाषा नहीं लिखी। बोले हाँ, ये बात तो है। मैंने जितने भी पुराण लिखे हैं किसी में प्रेम की परिभाषा नहीं लिखी, किसी में वीर रस का वर्णन किया है, किसी में श्रृंगार रस का वर्णन किया है, लेकिन मैंने प्रेम रस का वर्णन कहीं नहीं किया। तो जब तक आप भगवान की दिव्य चरित्रों का, दिव्य लीलाओं का वर्णन प्रेम रस में नहीं करेंगे, तब तक आपके मन को संतोष नहीं होगा। ये कैसे होगा, कैसे संभव होगा? मेरे गोविंद भगवान ने इतनी लीलाएं की हैं जिनका बखान करना ब्रह्मा के बस की बात भी नहीं है, तो फिर मैं तुच्छ व्यक्ति कैसे लिख पाऊंगा? अब नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की बात बताते हुए पूर्व जन्म की कथा श्रवणपान कराई है। नारद जी कहते हैं कि गुरु गोविंद तो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु अपने, गोविंद दियो बताए। भगवान भी आकर के यदि तुम्हें दर्शन दे तो वो भी, भगवान के दर्शन होने के बाद भी तुम्हें 18वें पुराण को लिखने का रास्ता नहीं मिलेगा। बोले तो फिर रास्ता कहाँ मिलेगा? बोले गुरु के चरणों में। गुरु के चरण जिसको
गुरु की भक्ति मिल जाए तो तुम वास्तव में श्रीमद् भागवत की कथा लिख सकते हो। बोले ठीक है, कैसे? अब अपने पूर्व जन्म को कहते हुए कहते हैं, बोले मैं एक बार की बात है, नारद जी कहते हैं मैं दासी का पुत्र था पूर्व जन्म में, और दासी का पुत्र मेरे पिताजी मुझको 5 वर्ष की अवस्था में छोड़ करके स्वर्ग सिधार गए। मेरी माताजी घर घर जाकर के बर्तन मांजकर, चूल्हा चौका साफ करके, लोगों के बर्तन मांज करके मेरा पेट पालने लगी। मैं 5 वर्ष का, और उसी समय हमारे गांव में एक संतों की टोली आई, जिस प्रकार हम आपके गांव में प्रवेश किया है। भाई भगवान का नाम, भगवान की कथा करना चाहते हैं। इसी प्रकार हमारे गांव में कुछ संत आए, वृंदावन से अवधपुरी की ओर जा रहे थे। रात्रि विश्राम के लिए जगह हमारे गांव के जो प्रधान जी थे उनकी चौपाल पर रुक गए। प्रधान जी की चौपाल पर अब रात्रि विश्राम किया, भोजन किया, सुबह पूजा के लिए पुष्पों की व्यवस्था। भाई पूजा के लिए पुष्प चाहिए। प्रधान जी ने मेरे को घर से बुलाया और मुझे छोटे से बालक को उन संतों की सेवा में लगा दिया कि जाओ और जाकर के इन संतों की पूजा के लिए पुष्प ला करके दो। इस प्रकार मैं प्रतिदिन संतों की सेवा करने लगा, पुष्प ला करके देने लगा। संतों की सेवा करते करते 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने बीत गए। 3 महीने के बाद संतों ने हमारे गांव से जाने की बात कही, तो मैंने संतों से कहा कि मुझे भी अपने साथ में लेकर के चलो, लेकिन संतों ने मना कर दिया। बोले तुम्हारी बूढ़ी माँ की तुम सेवा करो और घर में रह करके भक्ति करो। मेरे को गुरु मंत्र दे दिया, गुरु मंत्र का जाप करो घर में रह करके। भैया जिसका कोई गुरु नहीं होता तो मुक्ति का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अब मैंने गुरु मंत्र लेकर के बड़ा सुंदर गुरु मंत्र का जाप किया है। सारे के सारे संत लोग तो चले गए। मैं गुरु मंत्र का जाप करते हुए मेरे को वैराग्य आ गया और मैं सुबह 4 बजे उठ करके स्नान करके पूजा करने लगा। सुबह 4 बजे से उठ करके और दिन के 11 बज जाते, बीच का समय पूजा में गुजरता। हमारे आंगन में एक गाय बंधी हुई थी, गाय का चारा मेरी माँ को करना पड़ता। मेरी माता मेरे को गाली देती, मेरे को भला बुरा कहती, और मैं शांति के साथ बैठ करके भजन करता। समय हुआ कि एक दिन मेरी माता प्रातःकाल 4 बजे उठ करके गौशाला में गई और गौशाला में चारा डाल रही थी, तो काला सर्प बैठा हुआ था। काले सर्प ने मेरी माता को डस लिया। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, एक आंख से गर्म आंसू और दूसरी आंख से ठंडे आंसू। महाराज ऋषि मुनि कहते, बोले गरम ठंडे की क्या बात है, जाने दो भाई, जिसकी किस्मत में है सुनना वो सुनेगा, जिसकी किस्मत में नहीं है तो वो तो भाई आके भी चला जाएगा। कुएं के पास जाकर के भी प्यासा रह जाता आदमी, वो यही तो स्थिति है भागवत। तो इस प्रकार से नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की बात बताते हुए कहा कि मेरी एक आंख से ठंडे आंसू, एक आंख से गर्म आंसू। क्योंकि गर्म आंसू इसलिए वो मेरी माँ, जन्म देने वाली माँ मरी, माँ का दुख था। ठंडे आंसू इसलिए क्योंकि भक्त और भगवान के बीच का जो कांटा था वो खत्म हो गया, मेरे को भजन नहीं करने देती थी। अब मैं आजाद हो गया और मैंने जितना भी घर बार संपत्ति सब कुछ दान करके अब तो मैं हरिद्वार में जाकर के वट वृक्ष के नीचे गंगा तट पर
बड़ा सुंदर 12 वर्षों तक भजन किया है। और आइए आप भी बड़ा सुंदर भजन अपनी जिह्वा पर करेंगे।